हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और आज हम कवर करने वाले हैं। ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो है सुनोनम की। तो आज हम कवर करने वाले हैं 251 से 275 वर्ड्स, जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे। और ये जो हमारे जो सीरीज चल रही है वो किरण की बुक से हमने ये वर्ड्स लिए हैं और ये हमारा 251वां वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा पहला वर्ड है यानी कि 251वां वर्ड है टीसीएस पैटर्न पर किरण की बुक से, तो वो है एनोडाइन। तो एनोडाइन की बात की जाए तो एनोडाइन का जो मतलब होता है वो होता है कोई चीज़ कितनी सुसाध्य है, मतलब कि कोई चीज़ कितनी सुसाध्य है या फिर आरामदायक है। कोई चीज़ कितनी सुसाध्य है या फिर कोई चीज़ कितनी आरामदायक है, तो उसको बोलते हैं एनोडाइन। और जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे यानी कि इनऑफेंसिव, जो किसी को ऑफेंड ना करे, उसको बोलते हैं एनोडाइन। या फिर ब्लेंड में इसका यूज में लिया जाता है विनाइन। विनाइन का जो मतलब होता है वो होता है सौम्य है या फिर जेंटल आदमी है, तो विनाइन। नॉट डेंजरस, कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनोडाइन। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्वेरलसम। क्वेरलसम की बात की जाए तो इसका जो मतलब होता है वो होता है झगड़ालू। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। तो क्वेरलसम, क्वेरल किसी से झगड़ा करने वाला। तो ऐसे क्या से याद करोगे? क्वेरल, क्वेरल मतलब लड़ाई करना और सम मतलब किसी से। जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे आर्गुमेंटेटिव यानी कि बहस करने वाला है। पेटुलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पेटुलेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पेटुलेंट, क्वेरलस है, झगड़ालू है, विलिग्रेंट है। तो ध्यान रखना, चार इसके एंटोनम इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंटेटिव है, पेटुलेंट है, क्वेरलस है और विलिग्रेंट है। नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम रहेगा वर्ड वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है समायोजन। हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है समायोजन या उसी के प्रति अनुकूल होना, अनुकूलन होना किसी के प्रति। और जो इसका एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम, तो वो पूछा गया था अडेप्टेशन, किसी को अडेप्ट करना या फिर उसी में घुल मिल जाना, अडेप्ट करना। दूसरा जो सिनोनिम है इसका एक्लीमेटिसिएशन। तो ध्यान रखना, एक्लीमेटिसिएशन इसका सिनोनिम हो जाएगा एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स की बात की जाए तो रिमोर्स का मतलब होता है कोई गलती करने के पश्चात पश्चाताप करना, यानी कि पश्चाताप करना। रिमोर्स, पश्चाताप करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, तो वो था अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। सैडनेस होता है दुखी। रिग्रेट करना कोई चीज़ पे, पश्चाताप करना अपने किए कराए पर, यानी कि कंट्रीशन, कॉन्ट्रीशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीशन। और पेनिटेंस, पेनिटेंस और रिग्रेट तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना रिग्रेट और पेनिटेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। टिमिड की बात की जाए तो टिमिड का जो अर्थ होता है वो होता है डरपोक। टिमिड अर्थ होता है डरपोक होना या फिर किसी चीज़ में संकोच करना, यानी कि संकोची होना, टिमिड। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, तो वो था शाय एंड नर्वसनेस है किसी चीज़ से। शाय यानी कि होता है शर्माना, शर्माना। इंट्रोवर्ट है, शर्माना। इसका एक वर्ड है शाय का, वो होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। नर्वसनेस ने, नर्वस है यानी कि नर्वस है किसी चीज़ में। फेंट हार्टेड है यानी कमज़ोर दिल का है। और ईजिली फ्राइटेंड है, जो आसानी से डर जाए, उसको बोलते हैं टिमिड। तो टिमिड के हमारे जो सिनोनिम हो जाएंगे टिमिड यानी कि डरपोक, इसके हो जाएंगे ईजिली फ्राइटेंड, शाय एंड नर्वसनेस है, फेंट हार्टेड है, कमज़ोर दिल का है। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम का वर्ड है वो है मोरोज। तो मोरोज की बात की जाए तो मोरोज का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीन होना, उदास होना या फिर दुखी होना। मोरोज कैसे याद रखोगे? रोज, रोज ना मिलने पर वो दुखी हो गया, उदास हो गया। तो एग्जाम में जो पूछा गया था इसका सिनोनिम, तो वो था अनहैप्पी। एक अनहैप्पी, एक है अनोयड एंड अनविलिंग टू स्पीक और स्माइल। अनविलिंग होता है अनिच्छुक, तो ध्यान रखना, अनविलिंग होता है अनिच्छुक, मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि नहीं है किसी चीज़ में। स्माइल, फुलैन, फुलेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है फुलेन। मूडी है, बैड टेम्पर्ड है, खराब बिहेवियर है, उसका दुखी है, तो बैड टेम्पर्ड भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना मोरोज के इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं अनहैप्पी, अनॉयड, अनविलिंग टू स्पीक और स्माइल, सुलैन, इंपॉर्टेंट है सुलैन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट की बात की जाए तो अफ्लुएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की समृद्धि। अफ्लुएंट होना यानी कि धनवान होना, तो क्या हो जाएगा? अफ्लुएंट हो जाएगा समृद्धि या फिर किसी चीज़ में धनवान होना। अफ्लुएंट बोलते हैं धनी, धनी व्यक्ति को।
और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था वेल्दी। वेल्दी क्या होता है? धनी होना। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा ही पैसे होना, रिच होना। तो ध्यान रखना इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वेल्दी, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसा होना और रिच। अफ्लुएंट का धनी, धनवान, समृद्धि, इसका सिनोनिम हो जाएंगे वेल्दी। नेक्स्ट वर्ड है एस्टीमेट। एस्टीमेट का जो हिंदी अर्थ है, एस्टीमेट होता है मतलब कि रफली कोई आंकड़ा मूल्यांकन करना। नहीं, मूल्यांकन नहीं होता। का मतलब होता है कोई चीज़ का आंकड़ा इकट्ठा करना, रफली करना, कोई एस्टिमेट करना। जैसे एस्टिमेट 250 रुपये का एस्टिमेट तैयार करना है, क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या नहीं लेना, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। तो जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो था असेस, यानी कि टू रफली कैलकुलेट और जज द वैल्यू। रफली कैलकुलेट टू जज द वैल्यू। तो ध्यान रखना एस्टिमेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को आंकना, यानी कि असेस करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट की बात की जाए तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अभी बताया है रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक। और जो एग्जाम में पूछा गया था तो वो था इसका वर्ड अनविलिंग। अनविलिंग इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। यानी कि हेजिटेट टू डू समथिंग। हेजिटेट मतलब होता है हिचकना। हेजिटेट होता है हिचकना, किसी चीज़ को करने में हिचकना, हेजिटेट टू डू समथिंग। तो ध्यान रखना रिलक्टेंट का हो जाएगा अनविलिंग एंड हेजिटेट टू डू समथिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा मोटिव। और मोटिव का क्या मतलब होता है? मोटिव का मतलब होता है कोई चीज़ किस कारण से है। मोटिव मतलब कारण, या फिर इसका जो एग्जाम में पूछा गया था वो होता है रीजन। तो ध्यान रखना मोटिव का मतलब होता है कारण, क्या कारण है, क्या मोटिव है, क्या रीजन है, क्या एम होता है। तो ध्यान रखना मोटिव को देगा रीजन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी की बात की जाए तो इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कार्य क्षमता। तो ध्यान रखना इफ़िशियंसी अर्थात कार्य क्षमता। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था कैपेबिलिटी। कितनी कैपेबिलिटी है, यानी कार्य करने की क्षमता। कैपेबिलिटी और इफ़िशियंसी एक ही मतलब है, इसका सिनोनिम कैपेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा हुआ है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन की बात की जाए तो रेमिफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ का असर कितनी बार पड़ा है, यानी कि कितना जटिल असर पड़ा है। जटिल असर पड़ा है। तो ध्यान रखना असर पड़ना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिक्वेंशियल। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंस। तो ध्यान रखना रेमिफिकेशन का हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है रिवाइव। रिवाइव का अर्थ होता है किसी को पुनः जीवित करना, यानी कि रिवाइव करना, पुनः जीवित करना। रिवाइव करना, आपने पबजी तो खेला ही होगा, तो उसमें रिवाइव जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी को दोबारा जीवित करना, यानी कि रिस्टोर करना। क्या हो जाएगा? रिस्टोर एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि होश में लाना। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस का होता है होश में लाना, और अनकॉन्शियस में अनकॉन्शियस, इसमें अगर अन लग जाए अनकॉन्शियस वो होता है बेहोश। कॉन्शियस होश में होना और अनकॉन्शियस बेहोश होना। तो ध्यान रखना रिवाइव का जो सिनोनिम हो जाएंगे रिस्टोर और कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आगे बढ़े हमारा एक्यूरेटली। तो एक्यूरेटली की बात की जाए तो एक्यूरेटली का मतलब होता है एग्जैक्ट, उसी के सेम, उसी के तरह। एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही रूप में है, यानी कि सही रूप में है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका तो वो था करेक्टली। तो एक्यूरेटली क्या हो जाएगा? करेक्टली। नेक्स्ट है एस्टोनिश। एस्टोनिशमेंट। तो एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो ध्यान रखना एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित, किसी को आश्चर्य करना, एस्टोनिश करना। तो एग्जाम में जो सिनोनिम पूछा गया था इसका तो वो था वंडर। तो ध्यान रखना वंडर और ग्रेट सरप्राइज। तो क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम? तो वो हो जाएंगे वंडर करना, किसी को सरप्राइज करना। तो ध्यान रखना एस्टोनिश का हो जाएगा वंडर और सरप्राइज करना। नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड वो है कॉनडेस्सेंडिंग, यानी कंडेस्सेंडिंग। तो ध्यान रखना कॉनडेस्सेंडिंग का अर्थ होता है, कॉनडेस्सेंडिंग का अर्थ होता है किसी पर दया दिखाना, किसी पर दया दिखाना या किसी पर कृपा करना, कृपा दिखाना। तो ध्यान रखना कॉनडेस्सेंडिंग क्या हो जाएगा? कृपा दिखाना। और जो एग्जाम में पूछा गया था उसको बोलते हैं पैट्रोनाइजिंग। पैट्रोनाइजिंग का अर्थ क्या होता है? पैट्रोनाइजिंग दयालु, कोई व्यक्ति कितना दयालु है, पैट्रोनाइजिंग है, दया करना किसी पर, कृपा करना। तो इसके हो जाएंगे कंडिसेंडिंग का हो जाएगा पैट्रोनाइजिंग,
इंपॉर्टेंट है पैट्रोनाइजिंग। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है फाउंडेशन यानी कि लोएस्ट पॉइंट। फाउंडेशन लोएस्ट पॉइंट, जब भी कोई मकान बनाते हैं तो सबसे आपने देखा होगा नीचे नीचे जो फाउंडेशन होता है उसी को बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन अर्थात किसी चीज़ की नींव, किसी चीज़ की नींव। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था बेस, यानी कि द लोएस्ट लोड बियरिंग पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो ध्यान रखना फाउंडेशन का जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा गया था बेस एंड द लोएस्ट लोड बियरिंग पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, वो होता है फाउंडेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जस्ट। अगर जस्ट की बात की जाए, जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत, जस्टिफिकेशन करना, न्याय संगत। तो ध्यान रखना जस्ट का हो जाएगा न्याय संगत। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था फेयर। फेयर क्या होता है? न्याय करना, मोरली राइट। मोरली होता है नैतिक के साथ, मोरली राइट यानी मोरली बोलते हैं नैतिकता को, नैतिकता। तो ध्यान रखना जस्ट के हो जाएंगे फेयर एंड मोरली राइट। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेशन। इमिटेशन की बात की जाए तो इमिटेशन मतलब होता है नकली है, कोई चीज़ नकली है या फिर जाली है, फर्जी है कोई चीज़। तो ध्यान रखना इमिटेशन होता है नकली या जाली। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था फेक या फिर कॉपी करना किसी चीज़ की, तो वो हो जाएगा इमिटेशन, किसी को नकली दिखाना, फेक करना, कॉपी समथिंग एल्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है फिक्शन। फिक्शन की बात की जाए, फिक्शन का क्या मतलब होता है? फिक्शन का मतलब होता है कल्पना से भरपूर, यानी कि कल्पना करना, फिक्शन। फिक्शन फिल्म, ध्यान रखना मूवियों में स्टार्टिंग में लिखा जाता है फिक्शन फिल्म, यानी कि फैंटेसी है। सिनोनिम जो पूछा गया था इसका फैंटेसी, यानी कि समथिंग दैट इज इन्वेंटेड और अनट्रू, जो कि फॉल्स होता है। अनट्रू मतलब कि सच नहीं होता, असत्य होता है। सच नहीं होता, असत्य होता है। अनट्रू असत्य होता है, कल्पना से भरपूर होता है। तो ध्यान रखना फिक्शन का हो जाएगा फैंटेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। तो एक्यूरेट की बात की जाए तो एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक उसी की तरह, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है यानी कि उसी की तरह, एक्यूरेट यानी कि उसी की तरह है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था करेक्ट एंड एग्जैक्ट। तो एक्यूरेट के हो जाएंगे करेक्ट एंड एग्जैक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समट्यूस। समट्यूस का जो अर्थ होता है वो होता है वैभवशाली, किसी चीज कोई चीज़ कितनी वैभवशाली है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वैभवशाली, समट्यूअस। उसका जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम तो वो था स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, जो दिखने में बहुत ही महंगा लगे। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, कोई चीज़ कितनी शानदार है, कोई चीज़ कितनी भव्य है, तो उसको बोलते हैं समट्यूस। तो ध्यान रखना समट्यूअस के हो जाएंगे स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, महंगा कितना है देखने में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डेस्पाइज। तो डेस्पाइज की बात की जाए तो डेस्पाइज का मतलब होता है किसी को तुच्छ समझना या फिर किसी को तिरस्कार करना। डेस्पाइज करना, तिरस्कार करना, यानी कि घृणा करना किसी चीज़ से, घृणा करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे टू फील कंटेम्प्ट और अ डीप रिपग्नेंस। रिपग्नेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना रिपग्नेंस। इसका अर्थ होता है किसी से घृणास्पद है, घृणा करना, रिपग्नेंस। तो ध्यान रखना डेस्पाइज का हो जाएगा रिपग्नेंस, जो एग्जाम में पूछा गया था वो रिपग्नेंस ही था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेस्टन। फेस्टन का मतलब होता है कोई चीज़ जकड़ना, फेस्ट करना, यानी कि इसका जो हिंदी अर्थ है वो हो जाएगा जकड़ना कोई चीज़। फेस्टन जकड़ना, यानी कि टू फिक्स और होल्ड इन अ प्लेस, यानी कि पकड़ना, जकड़ना जो भी होता है, टू फिक्स, फिक्स करना कोई चीज़, फेस्टन फिक्स, होल्ड इन अ प्लेस। तो ध्यान रखना फेस्टन का हो जाएगा फिक्स करना। नेक्स्ट है व्रेंच। तो व्रेंच की बात की जाए तो उसका मतलब होता है ऐंठन, ऐंठन, व्रेंच ऐंठन या फिर कोई चीज़ मोड़ना, मोड़ना। तो ध्यान रखना ब्रेंच का हो जाएगा ऐंठन आना, मोड़ना, यानी कि अ सडन वायलेंट ट्विस्ट और पुल, मतलब कि वायलेंट होता है मतलब कि हिंसक तरीके से किसी का हाथ मोड़ना या फिर पुल करना किसी चीज़ को। वायलेंट यानी कि हिंसक तरीके से, हिंसा। तो ध्यान रखना व्रेंच का हो जाएगा वायलेंट, ट्विस्ट और पुल। तो इस तरह हमारे इस वीडियो में 251 से 275 हमने वर्ड्स कवर करे हैं जो कि सिनोनिम के वर्ड्स हैं हमारे। ये हमारा 11वां वीडियो है। जिन्होंने भी प्रीवियस नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आराम से
उनको रीड कर सकते हैं और जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।